आते जाते आप काम को देखते रहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं गलत काम हो रहा है, तुरंत वीडियो बना के मुझे भेज दीजिए और फिर मैं डिपार्टमेंट वालों से बात करूंगा। एनआईटी से लेकर गोपुर तक का जो ड्रेन है, ड्रेन पूरा क्लियर करना है। ड्रेन, कल्वर्ट, जहाँ भी ब्लॉकेज है पूरा क्लियर करना है। और क्योंकि ऐसा पैसा बार बार सरकार से नहीं मिलता है। और एनआईटी जो है हमारा देश का नेक्स्ट टू आईआईटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। तो उसमें देश का हर कोना से लोग आना जाना करता है, तो उसको ये रास्ता का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्कीम सरकार सैंक्शन किया है जिसमें 6 ब्रिज, उसके साथ में किसी किसी जगह पे ब्रिज वॉल, रिटेनिंग वॉल इंक्लूडेड है। तो उस पार्ट में जहाँ हमारा सिर्फ क्लियरेंस का छूट जाएगा मेजर पोर्शन होने से, और जो 6 ब्रिज के साथ में जो नॉन ब्रिज आइटम कुछ है, रिटेनिंग वॉल, ब्रिज वॉल, उसमें किया जाएगा। पेमा खांडू सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो गोपुर तेनाली से लेकर एनआईटी तक का रास्ता, जो स्टेट का फर्स्ट हाईवे है, उसमें जो मानसून में स्लिप बहुत सारा लूज मिट्टी आ गया था, तो स्लिप क्लियरेंस के लिए इस बार हमारा डिवीज़न को नियर अबाउट 13 करोड़ का सैंक्शन दिया है। तो उसको लेके आज मैं डिपार्टमेंट इंजीनियर के साथ में डेमुक पिदुल डिवीज़न एग्जीक्यूटिव एंड उसका टीम और मेरा जो ग्राम पंचायत मेंबर्स लोग है इस एरिया का, जोते नहीं, हमारा पोमा, खमीर और राकब का जीपीसी लोग के साथ में सारा एरिया को विजिट किया है। और मैं डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि जो स्लिप क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा से होना है। जो ओरिजिनल हमारा ड्रेन है, ड्रेन से कम 4-5 मीटर अंदर क्लियर करना है, ताकि आगे जो भी 2-3 मानसून आएगा उसमें रोड ब्लॉकेज नहीं होना है। प्लस एनआईटी से लेकर गोपुर तक का जो ड्रेन है, ड्रेन पूरा क्लियर करना है। ड्रेन, कल्वर्ट, जहाँ भी ब्लॉकेज है पूरा क्लियर करना है। और क्योंकि ऐसा पैसा बार बार सरकार से नहीं मिलता है, तो इसका अच्छा है जुडिशियस यूज़ करने के लिए ऐसे लोकल एमएलए आज मैं इंजीनियर के साथ में पूरा वर्क साइट को इंस्पेक्शन किया है। ऐसा है इसमें अभी हमने जो विजिट किया है, मेनली जो एक स्लिप क्लियरेंस के लिए कुछ पैसा दिया सरकार ने, उसके लिए मेनली आज कॉन्सेंट्रेट करके विजिट किया है। और एक स्कीम सरकार सैंक्शन किया है जिसमें 6 ब्रिज, उसके साथ में किसी किसी जगह पे ब्रिज वॉल, रिटेनिंग वॉल इंक्लूडेड है। तो उस पार्ट में जहाँ हमारा सिर्फ क्लियरेंस का छूट जाएगा मेजर पोर्शन होने से, और जो 6 ब्रिज के साथ में जो नॉन ब्रिज आइटम कुछ है, रिटेनिंग वॉल, ब्रिज वॉल, उसमें किया जाएगा। तो ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूँ कि डिपार्टमेंट को भी मैं ये डायरेक्शन दिया है कि सारा पैसा को जुडिशियसली यूज़ कर जो स्टेट का जो फर्स्ट हाईवे है, और एनआईटी जो है हमारा देश का नेक्स्ट टू आईआईटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। तो उसमें देश का हर कोना से लोग आना जाना करता है, तो उसको ये रास्ता का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दूसरा, एनआईटी के साथ में अभी हमारा जो एफटीआई है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, वो भी क्लासेस शुरू हो गया ये बगल में राकब में ही। तो इसलिए ये एरिया जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग प्लेस फॉर लैंडमार्क फॉर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसलिए मैं डिपार्टमेंट भी हमारे साथ में है, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज किया जाएगा उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि काम अच्छा से करना है। मैं बार बार इंस्पेक्शन करूँगा, और यहाँ का जितना भी मेरा जीपीसी लोग है या भी पब्लिक है उनको भी अनुरोध करता हूँ कि आते जाते आप काम को देखते रहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं गलत काम हो रहा है, तुरंत वीडियो बना के मुझे भेज दीजिए और फिर मैं डिपार्टमेंट वालों से बात करूँगा। तो आप मीडिया वालों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, कभी आप दूसरा प्रोग्राम में ये रोड में आना जाना करने से आप लोग भी मॉनिटरिंग कीजिए। तो ओवरऑल हम लोग का सबका ये मतलब मकसद रहना है कि अभी जो सरकार पैसा दिया है, ये रास्ता ऑल वेदर रोड होना चाहिए। आने वाला मानसून में चाहे उसका आगे भी मानसून में भी ये रास्ता ऑल वेदर में रहना चाहिए। अभी ऐसा है, इसमें कुछ टेक्निकल इशू होता होगा, और टेक्निकल पार्ट में हम नेता लोग इतना मतलब जाना नहीं भी चाहता है,
तो टेक्निकल कुछ भी हो, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्टर को भी रिक्वेस्ट किया और डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डोकोसो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और गेरा को भी हमने देखा है कि उसका भी ऑलमोस्ट फाउंडेशन काम हो गया है और आयरन गिरदर भी आके बैठा हुआ है। तो लकीली कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ रास्ता में मिल गया था, तो वहाँ मैं उसको रिक्वेस्ट किया हूँ, चाहे कुछ भी हो, टेंडर हो या नॉन टेंडर हो, आप ये ब्रिज को ख़त्म कीजिए, क्योंकि इतना काम प्रोग्रेस हो चुका है। तो मेरा ख्याल से उसने एश्योरेंस दिया है कि जितना जल्दी सकेगा ख़त्म करेगा। नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। अभी एक्चुअली पहले भी क्लियरेंस किया था, हाँ, या तो ट्रैफिक कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन सरकार का क्या होता है कि फ़ंड एलोकेशन करने में थोड़ा समय लगता है। कमिटमेंट तो हम लोग पहले दे देता है, सपोज़ गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया कि फ़ंड देंगे, लेकिन एक्चुअल में फ़ंड आने में समय लगता है। तो इसलिए आपको लगा कि ये काम ऐसा मतलब नेता जाने से ही हो रहा है, और मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मेरे आने से कर लेगा। हाँ, कोई हाँ प्राइम मिनिस्टर आया या चीफ मिनिस्टर आया अलग बात है, लेकिन ये एक नेचुरली जो एक सेंक्शन हो गया एज़ पर कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए काम कर रहा है और अभी और काम तेज़ी से होगा। टोटली कट ऑफ नहीं होगा, ये सिंगल लेन ब्रिजेज चल रहा है, क्योंकि रास्ता डबल लेन का हो गया, इसलिए अभी ब्रिज का भी हम लोग ने प्रपोजल दिया कि ब्रिज भी डबल लेन होना है। तो ये कहीं भी ट्रैफिक का रुकावट नहीं होगा। इतना साल बारिश में यही ब्रिज से चल रहा है, इतना होगा कि सिंगल लेन ब्रिज है, लेकिन इसको बहुत जल्दी जो टेक्निकल इशू है डिपार्टमेंट का उसको सॉल्व करके ये ब्रिज शायद अगला 7-8 महीना में ब्रिज सारा डबल लेन में बन जाएगा। मेरा पब्लिक को तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सबका एक कॉमन सेंस होना चाहिए, सिविक सेंस होना चाहिए। ये सिर्फ रास्ता का उसमें नहीं, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए कि अगर रास्ता को रुका दिया, अभी जैसे कि मैं बरोम से आ रहा हूँ तो वहाँ भी हाईवे का ट्रांसफॉर्मर हाईवे का रिकार्पेटिंग चल रहा है, तो कुछ समय के लिए 10-15 मिनट के लिए रुका था वन वे ट्रैफिक। हमारे बहुत लोग देखा कि पेशेंस नहीं है, हॉर्न बजा के खुशी मर्जी गाड़ी निकल जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा लोग ड्राइवर लोग थोड़ा जल्दबाजी करता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी समय के साथ में पेशेंस के साथ चलिए और थोड़ा सिविक सेंस होने से अच्छा होगा। थैंक यू।